अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब? मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान बाकू से। सबसे पहले तो यार मैं आपसे माज़रत करता हूँ, कुछ भाई मुझे कह रहे हैं कि आप वीडियोज़ नहीं बना पा रहे। खैरियत है? तो मैं यार थोड़ा बस काम में ही अपना मसरूफ़ होता हूँ, तो जब टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर जो है ना वीडियोज़ बनाता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं मेरी कोशिश होती है कि जो है ना शाम के वक्त 9 बजे या 10 बजे ऑनलाइन आया जाए। अक्सर मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं, नंबर मांगते हैं मुझसे, तो मैं हर एक को नंबर नहीं दे पा रहा, क्योंकि मेरे अपने मामलात भी होते हैं, मैंने काम पे करना होता है, तो मैसेज पे फिर मैं हर बंदे को नहीं रिप्लाई कर सकता। तो बेहतर ये है कि आप 9 बजे या 10 बजे जो है ना रात के, यहाँ अज़रबैजान की मैं बता रहा हूँ बात, ठीक है। अगर यहाँ के 9 हो तो पाकिस्तान के 10 होते हैं, अगर यहाँ के 10 हों अज़रबैजान के तो पाकिस्तान के 11 होते हैं। इसी तरह अगर कोई और कंट्रीज़ में हैं तो वो टाइम खुद ही एडजस्ट कर लेकर देख लिया करें, ठीक है। मैं अज़रबैजान के 9 बजे और 10 बजे इस टाइम मैं लाजमी ऑनलाइन होता हूँ। मेरी कोशिश पूरी होती है, एक दिन ना हूँ, दूसरे दिन ना हो, तीसरे दिन मैं लाजमी ऑनलाइन होता हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि डेली ऑनलाइन हो जाए करे बंदा, ताकि जो भी आप लोगों की क्वेश्चंस होते हैं या जो भी आपने पूछना था वहाँ पूछ लिया करें यार आप लोग माज़रत के साथ, ठीक है। अच्छा, अब टॉपिक की तरफ आते हैं। बात यह है कि एक भाई ने मुझसे रब्ता किया है, ठीक है, कि कहते हैं जी यहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और मुझे मेरा अपना ही एक बंदा है, रिलेटिव है उनका, वो बता रहे हैं कि जो है यहाँ 2200 मनात सैलरी है कंस्ट्रक्शन के काम में। और कहते हैं जी आप मुझे बताएं क्या ये ठीक है या गलत है। मैं आपको सबसे पहले तो ये बात बता दूं कि अक्सर लोग हम जब दूर की चीज़ देखते हैं ना तो वो हमें बड़ी खूबसूरत लगती है। जैसे वो कहते हैं दूर के डोल्स वाने, ठीक है। तो अक्सर हम हमारे इर्द गिर्द जो अपने होते हैं या दोस्त यार होते हैं, जो भी हमें मिलता है वो कहता है यार कि वो चीज़ जो है ना वो दूर जो है ना वो तेरे लिए बहुत बेहतर है, ठीक है, वो उसमें बड़ा फ़ायदा होगा तुझे। लेकिन अक्सर हम इनकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ तक हमारी रसाई नहीं होती उस जगह तक, ठीक है। वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते बगैर किसी की हेल्प लिए बगैर नहीं पहुँच पाते हम। तो ये जो एक वे होता है ना, इसमें हम अपना अक्सर नुकसान कर जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको भाई का बताया, वो कह रहा है जी 2200 मनाज सैलरी वो मुझे बताई जा रही है कंस्ट्रक्शन लाइन में। तो आप बताएं क्या ये ठीक है, इतनी सैलरी है? तो मैंने उसे ये बात बताई है, मैंने कहा यार जहाँ तक कंस्ट्रक्शन का काम है सैलरी का है, तो मैंने कहा वो तो है, इसमें तो कोई इनकारी नहीं है, कंस्ट्रक्शन के काम में है, अगर कोई काम सीखा हुआ है तो उसके लिए हैं, ठीक है, वो इससे ज़्यादा भी बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप मतलब ये बात कहें कि वो पाकिस्तान से आपको वर्क वीज़ा लेके यहाँ भेजिए और यहाँ काम करें, तो उसकी मुझे तो समझ में नहीं आती है। मैंने आपको बीच में दे भी दिया है, वो आपने देख भी लिया होगा, ठीक है, जो मैंने उसने मुझे मैसेज किए हैं। तो मैंने उसे कहा यार बेहतर ये है कि आप कहते हैं मुझे इसका कोई हल बताएं, मैं कैसे इसे जो है ना चेक कर सकता हूँ, क्रॉस चेक करूँ मैं कैसे। तो मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा यार आप लोग इस तरह करें कि आप लोग जो आपको वर्क वीज़े का कह रहा है, ठीक है, आप जो है विज़िट वीज़ा लें। वर्क वीज़ा जो होता है उसमें स्टेटस रखें आप, विज़िट आप पर्पज़ जो है आपका, आप यहाँ आ जाएँ, सबसे बेहतर है, ठीक है। उसमें होगा क्या, जब आप यहाँ आ जाएंगे तो फिर उसे बताएं जी बताएं आप कौन सी कंपनी है, ठीक है। आप एम्बेसी से भी वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ की जो एम्बेसी है। जैसी बात है कोई डिमांड लेटर बना होगा ना, कोई अगर कंपनी है यहाँ की, उसने कंस्ट्रक्शन वीज़ा या किसी भी जो है ना फील्ड का से रिलेटेड वीज़ा इशू किया है, तो उसका कोई डिमांड लेटर तो होगा ना उसका। आप एम्बेसी लेके चले जाएँ, एम्बेसी आपकी हेल्प करेगी इसमें, ठीक है। इसमें कोई मतलब है कि बुरी बात तो नहीं है इसमें, ठीक है। आप आ जाएँ, वर्क वीज़ा है, वो वर्क वीज़ा फिर अगर वो हुआ जेन्युइन काम आपका तो वो एक्सटेंड हो जाएगा आपका, इसमें तो कोई मसला नहीं है आपको, ठीक है। ये सबसे बेहतर है। तो उस भाई को मैंने यही बात समझाई है, मैंने कहा आप यहाँ आ जाएँ, वर्क वीज़े पे खुद देख लें आप, ठीक है, वो सबसे बेहतर है, ठीक है। वो फिर आपका एक्सटेंड हो जाएगा यहाँ से। तो कोशिश किया करें कि आप लोग देखें, हर इंसान चाहता है उसके बेहतर हालात हों, हालात बदलें, वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाए। और कोशिश हर जो भी बंदा घर से बाहर निकलना चाहता है ना, तो वो कोशिश उसकी यही होती है कि मैं फैमिली को सपोर्ट करूँ। तो मेरी पीछे फैमिली है पाकिस्तान में, ठीक है, वो खुश रहें। जो प्रदेश में लोग होते हैं ना, ये उनसे आप पूछें वो कितनी तकलीफ़ में होते हैं, वो बेचारे वो अपनी फैमिली का ही सोच रहे होते हैं, ठीक है, एहसास कर रहे होते हैं। तो इसलिए यार आप लोग, अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, मेरे लिए भी दुआ किया करें। तो कोशिश मेरी यही होती है कि आप लोगों को जो है ना यहाँ की इन्फॉर्मेशन दी जाए। मैं हर इंसान को, हर बंदे को यही बात कहता हूँ कि यार वहाँ डिसीजन लेने से बेहतर ये है कि आप विज़िट वीज़ा खुद अप्लाई कर लें, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। अगर नहीं है तो ऑनलाइन इजीली वीज़ा अज़रबैजान का निकल आता है, तो आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी मतलब मसले वाली बात कोई नहीं होती, ठीक है, इजीली मिल जाता है वीज़ा। अगर आपको ख़ुद भी नहीं समझ आ रही तो कोई पढ़ा लिखा दोस्त यार है, कोई आपका रिलेटिव, उससे करवा लें आप ऑनलाइन। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो किसी वहाँ ट्रैवल एंड टूरिज़म वाले से करवा लें आप वीज़ा, ठीक है, मिल जाता है बंदे को। तो आप ख़ुद आए यहाँ, देखें, सर्च करें आप। अगर जिसकी मतलब नहीं है इतनी अफोर्डेबल, नहीं कर सकता इतना ख़र्चा, वो मतलब टिकट नहीं ले सकता, यहाँ के घूम फिर नहीं सकता, इतना उसका नहीं है, तो फिर वो करेगा। अब देखें, जिस बंदे ने जेन्युइन काम करना होता है ना मेरे भाई,
वो बंदा कभी भी आपसे पहले पैसों की डिमांड नहीं करता, ज़्यादा पैसों की, ठीक है। अगर कोई मतलब है इस तरह की, जैसे सऊदीया दुबई हो गया, वो उनके वो बैठे हुए हैं वहाँ ओवरसीज़ वाले, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अज़रबैजान की बात कर रहा हूँ जो यहाँ है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि जिसने भी जैनन काम करना होता है ना मेरे भाई, वो पहले पैसों की डिमांड इस तरह नहीं करता, ठीक है। सिंपल सी बात है, वहाँ वीज़ा है, ई वीज़ा, वो आप कह दीजिए बात वीज़ा, उस पर स्टेटस शो करवा के किसी भी टूरिज्म वाले से ले लो वीज़ा, टिकट करवा के यहाँ आ जाओ। यहाँ आके आप वो जो ख़ुद सर्च करें आप, जो डिमांड लेटर वो आपको दे रहा है, ऐसे तो वैकेंसियाँ ओपन नहीं होती ना कोई डिमांड लेटर होता है उसका, ठीक है। तो वो आपको दे, आप पाकिस्तान एम्बेसी में लेके चले जाएँ, वहाँ उन्हें बताएं, आप इमिग्रेशन में अगर वो आपको रेफ़र करते हैं या कोई ना कोई आपकी हेल्प करते हैं वो, ताकि आप लोगों के साथ फ्रॉड ना हो। तो इसलिए किसी को भी इस तरह अपने पैसे मत दें, ठीक है। अगर किसी को मेरे भाई देते भी हैं तो कोशिश करें कि आपका कोई अपना रिलेटिव है जो ऑथेंटिक जनता हो, ठीक है, बंदा उसे रिलायबल हो, ठीक है, तो फिर आप लोग ऐसा स्टेप लें। मुझे अक्सर ये पिछले दिनों में भी मैंने शायद बताया भी था आपको, एक मेरे जानने वाले हैं, उन्हें किसी ने यहाँ से वो भेजी है डिमांड बना के, ठीक है, $800, $1000, $500 सैलरी है जी, पैकिंग के काम है, तो पता नहीं वो किस किस के वो भेजी थी उसने। तो जब उन्होंने मेरी बात करवाई है उससे, मैंने नंबर लिया तो नंबर उसके पास था कंबोडिया का, यहाँ का नहीं था, कंबोडिया का था, और जो यहाँ का उसने दिया था वो नंबर ही बंद है विजिटिंग कार्ड पे। तो क्यों मैंने ट्राई किया ना, उस पर व्हाट्सअप बना हुआ है ना उस पर लोकल कॉल हो रही है उस पर। तो फिर वो जो कंबोडिया का नंबर था, मैंने उससे रब्ता किया, मेरी वो कॉल ही पिक ना करें। फिर जब उन्होंने ग्रुप कॉल पे मुझे लिया, उस वक्त फिर वो मुझे कह रहे हैं जी आप मुझसे आज़री में बात करें, उसकी हरकतें देखें आप उसके उल्लू के पट्टे की, ठीक है। मुझे कहता है जी आज़री में आप मुझसे बात करें। तो खैर मैंने आज़री में बात उससे की, उसने क्या बोलना था आगे से, ठीक है। कहता है जी तू फलानी जगह पे आ जा, मैं तेरी हेल्प करूँगा। मैंने कहा तू लोकल नंबर मुझे देना पहले, फिर मैं आ जाऊँगा जहाँ तू मुझे कहेगा, मुझे लोकेशन भेज। लोकेशन भी इसने भेजी है, वो ज़बात से आगे, ठीक है, यहाँ एक सिटी है, वहाँ उससे आगे उसने भेज दिया मुझे, बिहार टाइप क्या वो। तो कहता है ये वहाँ हमारा ऑफिस बना हुआ है। मैं कहता तू लोकल नंबर दे, मैं करता हूँ। यकीन माने मैं उससे लोकल नंबर मांगते ही रहा, उसने मुझे नहीं दिया, ठीक है। मैंने कॉल भी की, उसने कॉल भी उठाना छोड़ दी। तो ऐसे लोगों पे यार ये क्या आप लोग करेंगे। हालांकि वो बंदा मुझे कहता है जी आप थोड़ा सा हाथ होला रखें इस पर, आप जो है ना इस तरह ना करें, वो ये ना मेरे बेटे का काम ना करें। मैंने कहा वो भाई है ही फ्रॉडिया, है ही वो फ्रॉड कर रहा है, फ्रॉडिया है वो, आपका क्या काम करेगा वो। हालांकि मैं ऐसे कामों में नहीं पड़ता बीच में, क्योंकि जो भी मुझे अक्सर कहते हैं जी हम आपके मैसेज उनके व्हाट्सअप सेंड करते हैं आपको, जो उन्होंने हमें मैसेज किए हैं डिमांड में। मैंने कहा यार मुझे ना सेंड किया करें आप लोग, मकसद नहीं है ना, जस्ट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ है ही नहीं है, फिर आप मुझे मैसेज क्यों सेंड करें आप मुझे। जब आपको एक चीज़ बता दी है तो उनके मैसेज सेंड करने का मुझे क्या जवाब बनता है, क्या मकसद बनता है, ठीक है। जब आपको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दी है, उसके बाद डिसीजन आप लोगों ने खुद लेना होता है, हमने नहीं लेना होता, या मैंने आपको करवा के नहीं देना होता, ठीक है। मैंने जस्ट आपको बताना होता है भाई ये चीज़ नहीं, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है। उसके बाद आप जाने वो बंदा जाने जो भी आपने मामलात करते होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना एहतियात क्या करें ताकि आप लोगों का नुकसान मत हो, ठीक है। ये मत देखा करें कि यहाँ मनात है, मनात जो है ना पाकिस्तानी पैसे ज़्यादा बन रहे हैं, एक मनात पाकिस्तानी ज़्यादा बन रहा है, तो इस लालच में ना आया करें आप लोग, ठीक है। और भी मसले वसाइल बहुत सारे होते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।